हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर मैंने 11 तक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ा दिया था। एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्लास 8 का। आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। हमको संख्या निकालनी है। तो सवाल को आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लेंगे। हमको क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है, संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, माना कि संख्या को x मान लेके हम लोगों ने क्या किया कि संख्या को क्या मान लेना है? x। ठीक है। अब जो सवाल कह रहा है बस उसके हिसाब से काम करते जाना है प्रश्न से। चलिए देखिए, संख्या के तिगुने यानी संख्या का 3 गुना, संख्या का मतलब होता है इंटू 3 गुना इंटू 3। 2 घटाया जाए, हमको कह रहा था 2 घटाना। संख्या के तिगुने, हमने संख्या का तिगुना कर दिया। 2 घटाने को बोल रहा था, हमने 2 घटा दिया। ठीक है। परिणाम जो है संख्या के 5 गुने से, संख्या के 5 गुने से इसका जो नतीजा आएगा वो संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 8 कम हो जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था बस वैसे वैसे मैंने इसको पुट किया और कुछ नहीं किया। संख्या के तिगुने, संख्या का 3 गुना। 2 घटाने को बोल रहा था, 2 घटा दिया। इसका जो नतीजा आएगा तो बराबर के बाद नतीजा निकलेगा। तो संख्या के 5 गुने, हमने संख्या को 5 से गुना कर दिया। कितना कम? 8 कम। हमने 8 कम कर दिया। संख्या को कुछ हमने माना था। क्या माना था? x इंटू 3 माइनस 2। संख्या को क्या माने हुए? हमने x माना, x लिख दिया -8। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, x को 3 से गुना करेंगे 3x होगा -2। x को 5 से गुना करेंगे क्या होगा? 5x होगा -8। अब करेंगे क्या कि नंबर को एक जगह कर देना है, अचर पद को एक जगह कर देना है। अचर पद कौन है? 2। अचर पद कौन है? 8। आइए 3x को हमने उधर कर दिया। ठीक है। -8 जब बराबर के इधर आएगा तो होगा 8। काहे में? प्लस में। -2 जैसे था वैसे है। ठीक है। प्लस 3x इधर आ गया तो क्या हो गया? 5x जैसे था वैसे। प्लस 3x उठ के इधर आया तो -3x। 8 में से 2 गया, बच गया 6। 5x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा? 2x। और इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होता है? इनटू का। 2 के पहाड़े से 6 कट गया। कितनी बार में? 3 बार में। इसलिए जो मेरी संख्या आई, संख्या को हमने क्या माना था? x का वैल्यू कितना आया? 3। देखिए सवाल है, वह कौन सा नंबर है जिसके 11 गुना के साथ 11 जोड़ने पर योगफल संख्या का 12 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है RS अग्रवाल का, यानी भारती भवन का। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि संख्या को x मान लिया। हमने सपोज कर लिया जो मेरा नंबर है वो क्या है? x है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है बस उसके हिसाब से चलते जाना है। चलिए प्रश्न से देखिए, सवाल कह रहा है वह कौन सी संख्या है? ठीक है। 11 गुना के साथ, क्वेश्चन कह रहा है 11 गुना के साथ 11 जोड़ने पर। चलिए ठीक है, संख्या है जिसके 11, तो संख्या को किससे गुना किया? 11 से। ध्यान से समझिएगा, संख्या के 11 गुना के साथ 11 जोड़ने पर योगफल यानी ये वाला, ठीक है, संख्या का 12 गुना हो जाता है। इसका जो आंसर मिलेगा तो हमारा योगफल बराबर में मिलता है। तो संख्या का कितना गुना हो जाता है? 12 गुना हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह कौन सा नंबर, हमारा एक नंबर गायब है, जिसके 11 गुना के 11 जोड़ने पर
योगफल जो है संख्या का कितना गुना हो जाता है? 12 गुना हो जाता है, संख्या का 12 गुना होता है। चलिए संख्या को हमने क्या माना था? x इंटू 11 प्लस 11 x इंटू 12। यहाँ पर इम्प्लाइज का निशान लगा दीजिए। 11x प्लस 11, x को 12 से किया 12x। अब क्या करना है कि इस x को हम उधर ले जाएंगे, 12x माइनस 11x, यानी 12x में से 11x जाएगा तो क्या बचेगा? x। यानी संख्या मेरी क्या आई? आप लिख दीजिए, इसलिए जो संख्या आई वो मेरी क्या थी? 11 आई। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सवाल है कि वह कौन सा नंबर है, वह कौन सी संख्या है जिसके 9 गुने से 9 घटाने पर जो परिणाम है, जो नतीजा मिलेगा वो संख्या के 8 गुने के बराबर हो जाता है। तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। तो देखिए हमने क्या करना है कि संख्या को हमने x मान लिया। संख्या को क्या मान लिया? x। माना कि संख्या को क्या मान लिया? x। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे काम करते जाना है। प्रश्न से वह कौन सी संख्या, यानी संख्या के 9 गुने, ध्यान से देखिएगा, संख्या के कितने गुने? 9 गुने में से 9 घटाने पर, यानी इसका जो परिणाम आएगा संख्या के 8 गुने के बराबर है। संख्या के कितने गुने के बराबर? 8 गुने के बराबर। ठीक है, चलिए संख्या को हमने कुछ माना है। क्या माना है? x गुना 9 माइनस 9। संख्या को हमने क्या माना है? x गुना 8। x को 9 से गुना करेंगे होगा 9x माइनस 9 बराबर 8x। ठीक है, अब आइए इस चर को हमने इधर फेंक देना है और इस 9 को हम उधर फेंक दे रहे हैं, यानी अचर पद को। तो x वाला एक जगह हो जाएगा, 9x माइनस 8x, और ये निगेटिव था इधर आया तो पॉजिटिव, और प्लस 8x इधर आया तो माइनस। 9x में से 8x जाएगा x बराबर क्या आया? 9। इसका मतलब संख्या जो मेरी आई वो क्या होगी? 9 होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 दो संख्याओं का योगफल 81 है और उनका जो रेशियो है, अनुपात जो है वो है 4:5। हमको संख्या निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि पहली संख्या को हम कुछ मान लेते हैं। हमने क्या किया कि पहली संख्या को हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x। ठीक है, अब आइए प्रश्न से पहली संख्या, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या, ठीक है, इन दोनों का जोड़ 81 है। इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 81। तो पहली को हमने मान लिया है x, हम यहाँ x रख देते हैं। दूसरी को तो कुछ माना ही नहीं है, दूसरी संख्या वैसे ही छोड़ दीजिए, 81 प्लस x इधर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब हमारी दूसरी संख्या पता चल गई हमको। दूसरी संख्या क्या होगी? 81 माइनस x। पुनः प्रश्न से ध्यान देना है, दो संख्या का योगफल 81। अभी तक हमने यहीं तक का काम किया। पहली संख्या को हमने x रखा। सवाल कह रहा था कि इन दोनों का जोड़ 81 था, तो पहली संख्या को हमने x माना था, x रख दिया, प्लस x इधर आ जाएगा तो 81 माइनस x। इस तरह से हमने पहली और दूसरी का वैल्यू पता किया। आइए उनका अनुपात, किनका भाई? तो हमको पता चला पहली संख्या बटा दूसरी संख्या। अनुपात के लिए हम यहाँ क्या शो किया? पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, हम बटा से शो करते हैं, यानी ये होगा 4/5। पहली संख्या का अनुपात 4, दूसरी संख्या का अनुपात 5। ठीक है, पहली को हमने कुछ माना हुआ है, क्या? x रख देंगे। ठीक है, दूसरी आप देख सकते हैं क्या है? 81 माइनस x, और ये 4/5।
5। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैचिया गुना। इस 5 को x से, इस 5 को x से, 5 को किससे, x से, तो x गुना 5 हो जाना है ये। और 4 को किससे, 81 माइनस x से, इसको हम ब्रैकेट में रख दे रहे हैं क्योंकि पेयर में है, ठीक है। या आप बारी बारी कर सकते थे, फिलहाल अब देखिए ये हो गया 5x, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 को x से किया माइनस 4x, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस मैथ को ऊपर ले जा रहे हैं, जगह है नहीं यहाँ पर। चलिए माइनस 4x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4x बराबर कौन, 324। 5x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9x बराबर 324। 9 गुना में है, इन दोनों के बीच क्या है रिलेशन, इनटू का, तो इधर आ जाएगा भाग में। अब हम क्या करेंगे, 9 से इसको कैंसिल करेंगे। चलिए 9 से लगाते हैं, तो 9 से 324 को लगा रहे हैं तो 9 तिया 27 और 9 छके 54। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 9 तियाई 27, ठीक है। 12 में से 7 गया 5, यहाँ कितना बचा 4, 9 का पहाड़ा 6 बार पड़ा, 9 छके 54, यानी 36 बार में ये पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। हमको संख्या पता करनी थी, इसका मतलब पहली और दूसरी दोनों। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या हो जानी है, x थी यानी 36। और आप देख सकते हैं दूसरी संख्या को क्या किया था हमने, कौन है दूसरी, यहाँ है ना 81 माइनस x, 81 में से x को घटा देना, यानी 81 में से 36 को घटा देना। चलिए 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 45। इस तरह से हमारी दो वैल्यू निकली, पहली संख्या की 36 और दूसरी संख्या की